राधे कृष्ण लाल की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो इस प्रकार से भगवान का कीर्तन करना है। अच्छा, समझ में आया ना किस प्रकार कीर्तन करना है? इसलिए भी करके भी दिखाया। कहीं कहो तो ऐसा करे ब्याज ने तो बता ही नहीं कीर्तन कैसे करना है, तो यह हमारे बताई हुई थी। चौथा है स्मरण, भगवान का स्मरण करो। ऐसा स्मरण किस प्रकार करो? स्मरण करने के बहुत सारे तरीके हैं। घर से दूर रहते हो, अपने प्रेमी की याद आती है, या किसी बच्चे को माता की याद आती है, पिता की याद आती है, इस प्रकार से ही स्मरण करना है। जिस प्रकार प्रेमी अपनी प्रेमिका को याद करता है, उस प्रकार से भगवान का स्मरण करो। अच्छा, ऐसा नहीं कि भगवान को याद कर रहे हो तो बिल्कुल सबको बता रहे मेरे को बड़ी याद आ रही है भगवान की। अच्छा, काव निर्गुणी कोई होता है, निर्गुणी लोग होते हैं। निर्गुणी का मतलब ये है कि कोई गुणी ना हो, जो खड़ी बातें करता हो। कोई ऐसा मिल गया ना, कहेगा मर जा भगवान के पास। तो ऐसा नहीं कि सबके साथ रोते फिरते, भगवान की याद आ रही है, भगवान की याद आ रही है। अपने मन में भगवान का एक महल बनाओ, चिंतन करो भगवान का। अपने मन में ही भगवान का एक अलग स्वर्ग बनाओ। चिंतन करो कि आज मेरे भगवान इस प्रकार से लीला कर रहे हैं। मानो आप ठाकुर जी का चिंतन करते हैं, तो किस प्रकार से चिंतन करना है ठाकुर जी का? आज हमारे ठाकुर जी सुबह सुबह उठो और आपने उनके लिए माखन बना रखा है। माता यशोदा इस प्रकार भगवान की सेवा करती है, उस प्रकार आप भगवान की सेवा अपने मन में करो। मन में सोचो इस बात को कि आप किस प्रकार भगवान की सेवा करोगे। जब बेटा छोटा होता है, सेवा करते हैं ना उसकी, छोटी बच्ची होती है, बेटा होता है 4-5 महीने का, साल भर का भी नहीं होता, उसी किस प्रकार सेवा करते हैं। सोए हुए रहता है फिर भी ध्यान रहता है कहीं कुछ कर ना ले, कहीं मल मूत्र त्याग ना कर रहती है ना, दिमाग में चिंताएं चलती रहती है। तो उस प्रकार भगवान का स्मरण करते रहो, सोचते रहो आज भगवान क्या कर रहे होंगे। जरूरी नहीं आपने मन में अपने वृंदावन का ही चित्र बनाना है। कहीं भी रहते हो आप, ऋषिकेश में रहते हो तो सोचो आज भगवान गंगा जी के किनारे बैठ रखे हैं, बड़ी सुंदर बांसुरी बज रही है भगवान की, और सारे ऋषिकेश के जितने भी लोग हैं भगवान के आसपास खड़े हैं। इस प्रकार से भगवान का चिंतन करना है। सब रहे यहाँ देखो, अभी कथा यहाँ चल रही है, कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। जो मैं यहाँ से बता रहा हूँ उन शब्दों को अपने दिमाग में उनका चित्र बनाओ। एक प्रकार समझ लो कक्षा है आप लोगों की, असेंबली लगती है, तो प्रिंसिपल आके एक ही दिन भाषण देते हैं खूब सारा, बताते ये इस कक्षा में बच्चे ऐसे इस प्रकार से उल्लंघन कर रहे हैं, उस कक्षा में बच्चे ऐसे इस प्रकार से ऐसे कर रहे हैं। तो वैसे ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को किस प्रकार भगवान का भजन करना है। अच्छा, मैं तो चलो आज हम यहाँ पे सुन लोगे सब कुछ, तो ये अपने दिमाग में ही बिठा के रखना है इस चीज को। कहीं ऐसा नहीं यहाँ से सुनिए यहाँ से निकाल दिया, घर जाके दे झोला फोटा ठीक है, और दे कंबल ताने के स्वाहा। इस प्रकार से नहीं करना है। अपने बालकन ने सिखाओ, अपने बालकों को सिखाओ, बच्चों को सिखाओ कि किस प्रकार से भगवान का भजन करना है। आजकल के बच्चों तो बस फ्री फायर, पबजी, यही चलो सबको। कुछ गलत कह रहा हूँ? सब कुछ दे दो, बच्चा सब कुछ कर लेगा, लेकिन उसके सामने भगवान की कथा खोल के दे दो, कतई ना सुने। अच्छा, एक दिन एक भैया कह रहे महाराज बेटा भैया हमारा,
अब ब्रेकअप में क्या करें, तो हम तो कह रहे हैं इंद्रेश जी के भजन, इंद्रेश जी के भजन सुनो, ऐसा लगता है जैसे कभी आ गई ना वापस, अभी ब्याह भयो ना वापस। तो इस प्रकार से भगवान का स्मरण से कर सकते, कम से कम भजन तो सुन रहा है। चलो ये भी सही है, भगवान को याद करने का कुछ ना कुछ बहाना। गोपियां भगवान के पास जाने का एक से एक उल्हाने तैयार रखती थी भगवान के पास जाने के लिए। श्रीमद् भागवत में एक लीला आती है, वत्सानुजन क्वचित् समये क्रोधासः क्वचित् गिरवा अच्छा भगवान की लीलाएं तो सबने सुन रखी है। अच्छा एक बार बता दो, आज भगवान का जन्मोत्सव है, तब यहाँ देखो बार बार इधर से उधर मत हो जाओ, जरा ध्यान भंग होता है। आज भगवान की बाल लीलाएं होंगी और 12 बजे के बाद भगवान की जन्म की कथा आपको सुनाएंगे। उससे पूर्व जितनी हो सके भगवान की बाल लीलाओं का श्रवण करो। तो ऐसे प्रसंग जो आते रहेंगे दिल मस्तिष्क में, ठाकुर जी जो प्रकट कराएंगे वो हम कहते जाएंगे। तो ठाकुर जी जो प्रकट कराएंगे हम कहते जाएंगे, तो वैसे आप सुनते जाना। तो गोपियां क्या करती हैं, भगवान अपने घर में सो रखे हैं और माता यशोदा सुबह सुबह का समय है, सारी गोपियां पूरे वृंदावन की गोपियां भगवान के घर जाके पहुंच गई और माता यशोदा से भगवान की शिकायत कर रही है। और क्या शिकायत कर रही है कि वत्सान मुंजन क्वचित् समये रोष संजात हासः। माता यशोदा से कहती है मैया तेरा लाला बहुत बिगड़ गई। माता यशोदा क्या कर दी मेरे लाला ने? गोपियां कहती है वत्सान मुंचन क्वचित् समय, मैया ये सवेरे सवेरे आके, और कभी कभार तो ऐसे टाइम पे आता जिस टाइम गायों को खोलने का समय ही ना हो, रात को हमारी गाय खोल दे, क्वचित् समय कोई समय ही ना गाय खोल दे। मैया कह रही अच्छा गाय तो खोली है, पकड़ के बांध देती। यहाँ में शिकायत करने वाली क्या बात है? इतने में दूसरी गोपी बोली मैया खाई गाय खोली है तो बात है, और क्या करे, हमारे घर में आके हमारे दूध दही खा जावे। पता है ना सबको भगवान ने माखन चोरी भी की है, हमारे घर में आके हमारे दूध दही खा जावे। माता यशोदा कहते अगर दूध दही खा भी जावे तो कोई बात नहीं, मोते ले जाएगा, जितनी खावे ले जाएगा यहाँ से। गोपियां कहने लगी मैया खावे तो कोई बात ना, ये करो क्या ये तो सुनो, ये खुद तो खावे अपने सखान ने भी खिलावे। चलो ऐसा ना जो बच गए तो छोड़ दो। नाक भांडम बुनकती, भांडे कुंडे फोड़ते हैं, ये हमारे भांडे ही फोड़ देता, दही के मटके फोड़ देता है। अब बताओ आपको क्या करें? माता यशोदा कहने लगी कोई बात नहीं, मटका फोड़ो है, मुंह जाके नहीं ले जा लियो, या की तो जरूरत भी ना है, कहीं लटका लियो कर। गोपियां कहने लगी मैया तुम पूरी बात तो सुनो, हम तो अपने घर में ही आपको छीके से लटका के रखे, छीका समझते हैं ना सब, छीके से लटका के रखे। माता यशोदा कहने लगी अगर छीके से लटका के रखी है
अगर छीके से लटका के रखी है तो फिर खाए कैसे? गोपियां कहने लगी मैया ये बड़े सबरे सखाने से आवे और ऐसो गोल घेरा बना के वाक के ऊपर चढ़ के वाक के ऊपर जाके मटकी फोड़ दे। अब बताओ आपको क्या करें? एक दिन तो छोड़ो, मैंने मटकी पूरी छुपा के रखी, फिर भी इसको पता नहीं कहाँ से पता चल गई कि पूरी मटकी खा के फोड़ के भाग गई। एक दिन तो क्या बताऊं, गर्मी का मौसम था, घर पे गांव में गर्मी का मौसम था, और मैं मेरे पति ने क्या करी, बाहर खाट बिछा के सो गई। तेरे लाला ने क्या किया, मेरे पति की और मेरी चोटी बांध दी, मेरे पति की और मेरे पति की दाढ़ी और मेरी चोटी बांध दी। रात में मेरे पति ने प्यास लगी, मेरे पति कहने लगे पानी दियो। मैं जैसे ही पानी देने के लगे मेरे पति की दाढ़ी उखड़ गई, फिर दाढ़ी उखड़े तो बाल छोटे, कछु वहीं लटकी रह गई। मेरे पति कह रहे क्या कर रही है, क्या कर रही है? मैं कह रहा हूँ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? भैया ऐसी ऐसी में पूरी रात निकल गई, लेकिन हम छुट्टी ना खोल सके। सवेरे हमारी सास आवी, 4 बातें सुनावे, तब जाके बोली, पूरा दिन खराब गई हो। मैया ने कही अभी लाला सो रो है, उठने तो आपको बताऊंगी। अभी इधर में दूसरी को भी कहने लगे अरे मैया वहाँ को बताओगे तब बताओगे, पहले और बात तो सुनो। एक दिन मेरे घर में मेरे पति को जन्मदिन था, और मैं घर में पंजीरी भून रही थी। पंजीरी समझते हैं ना, पंजूरी भून रही थी। इतने में यो आके कहने लगे भाभी ने क्या बना रही है? मैंने कहा लाला जय जय को भोग लगनो है, नारायण भगवान को भोग लगनो है, घर में सत्यनारायण की कथा करवाई है, नेक देर में अपने सखाने संग आ जाइयो। क्यों पता है मुझे क्या कहने लगो, भाभी मोरे सफर ना हो रो, ये असली को जय जय यहाँ खड़ो या कोई भोग लगा दे, व्रत सफल है जाएगो। मैंने तो यहाँ को ऐसे मैं को लगी ऐसे मजाक कर रहे हैं, मैं यहाँ को डाक को भगा दियो। पता है मुझे क्या कहने लगो, भाभी तूने सांची को जय जय को अपमान किए हुए तो को भुगतना पड़ोगे। भैया यहाँ ने ऐसी आंख दिखाई, मुझे तो डर गई आपको देख के, लेकिन मुझे लोगों बाला के क्या करेगो। थोड़ी देर में पता नहीं कहाँ से 2 कुत्ता के पिल्ला उठा के ले आई हो। अंदर जहाँ नारायण भगवान की पूजा होनी थी वहां के आसन पे रख दियो यानी, और मोते आके कह रहा हो भाभी जाओ जय जय को दर्शन कर लो, तुम्हारे जय जय प्रकट रह गए। मैंने कही ये क्या कह रहे हो? मैंने जाके देखी तो यानी वहां पे कुत्ता के पिल्ला रखे। मैया कहने लगी ऐसो क्यों? वो भी कहने लगी तो मैया क्या हम झूठ कह रहे, सवेरे सवेरे क्या हम पागल हैं कि जो सुबह तो तुम्हारे घर में आके झूठ कहेंगे? अरे कोई बात नहीं, बालक है, ऐसा हो गया होगा। मैया एक दिन की हो तो बात है, एक दिन तो ऐसी हुई कि सवेरे सवेरे आयो, या को एक दिन पहले हमारे घर में आयो, या को माखन ना मिलो तो मैंने या को डाल को भगा दियो। कहने लगो मोते भाभी कल तेरे घर में चूल्हा ना जगेगो, कल तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा। मेरे को लगा ऐसे ही कह रहा होगा, मैंने डांट के भगा दी आपको। अगले दिन आके इसने सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में आके सबरे वस्त्र खोल के चूल्हा में ही कर दियो। समझ रहे हो ना, चूल्हा में ही कर दियो। सवेरे से जाता है ब्रह्म मुहूर्त में, वो ठाकुर जी चूल्हे में करे है। अच्छा यहाँ पे इसमें भागवत में परीक्षित जी बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं सुखदेव जी से कि भगवान का अवतार यहाँ पे धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, और भगवान इस प्रकार की लीला कर रहे हैं। सुखदेव जी कहने लगे राजन यहाँ पे कुछ उला नहीं सच है, मतलब कुछ बहाने जो गोपियां कह रही हैं कुछ कुछ सच है, सारे सच नहीं है। गोपियां बहाने इसलिए बना रही हैं कि ठाकुर जी कम से कम उठ के बाहर तो आए और हम ठाकुर जी का दर्शन करें।